अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारे साथ मेरी बड़ी पुरानी कोची मिसेस जमील हैं। और माशाल्लाह ये एक जॉब भी करती हैं और साथ उसके घर की जिम्मेदारियां भी लेती हैं। और मुझे बहुत खुशी है। हम ये नहीं बताएंगे इनकी सेविंग कितनी है, इनकी आईडी को हमने खुद ही, इनके बेटे ने बड़ी डडली किस्म की तस्वीर लगाई हुई है। ये पता नहीं आंखों से शोले बरसा रहा बंदा। तो इनका माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो बड़े अच्छे साइज पे ग्रो हो गया है। इन्होंने अपने डिसीजंस बहुत अच्छे लिए। इन्होंने पहले मेरी वर्कशॉप ली, फिर मुझसे सेशन लिया, और आज भी सेशन लिया। कुछ उसमें रीशफलिंग, कुछ रीएडजस्टमेंट करने की ज़रूरत थी। कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास शेयर ऐसा नहीं था जिसमें मैं इनको नाराज़ होता, मैं डांटता। और ये मेरे लिए एक इंतहाई खुशी और फ़ख्र की बात है कि मेरे साथ जो लोग अटैच होते हैं, वो अगर छोटा मोटा कोई एक्सपेरिमेंट करते भी हैं किसी फ्रॉडिये की वीडियो देख के, तो उन्हें इमीडिएटली रियलाइजेशन हो जाती है कि उन्हें बहकाया जा रहा है, और वो फौरन उससे विड्रॉ कर जाते हैं, उसको खरीदते नहीं हैं, कंपनी को देखते हैं। मैं अपने तमाम तर शागिर्दों को एक ही बात कहूंगा, या अपने सुनने वालों को, अगर आपको किसी आदमी की बहुत मेलोडियस ट्यून्स लगती हैं, तो आप इनको भी मैंने कहा, आइंदा के लिए मिसेज जमील को भी मैंने कहा है कि आप एक कॉपी रख लें, उसके ऊपर आप लिख लें कि जिसे आप कहते हैं फॉर्च्यून टेलर्स ऑफ पीएसएक्स, यानी पीएसएक्स के नजूमी। और जिस डेट पे वीडियो आए, आपने कागज पे सिर्फ डेट, टाइम और शेयर की प्राइस नोट कर लेना है। आपने खरीदना नहीं है। और सामने आपने क्रॉस लगा के, फर्ज करें आपके पास पैसे हैं कि मैंने 10,000 खरीद सकता था आज की डेट, उसको आप 6 महीने बाद, जब जैसे भी जून है, जून से दिसंबर में, और दिसंबर से अगली जून में जब आप उसको खोलेंगे डायरी, तो आपके तोते उड़ जाएंगे हाथों के। और आप मुझे भी दुआएं देंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि आपको उन नुसरतबाजों की चाल से मैंने बचा लिया है। मैंने क्या बचाना है, अल्लाह ने बचा लिया। वही अल्लाह जो मुझे बचाता है आपको भी बचाएगा। तो इसमें जरा मैं चाहूंगा मिसेज जमील, आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या ये बातें ठीक हैं। क्या आपको ब्रोकरों ने या लोगों ने, किसी का नाम हमने नहीं लेना, सिंबॉलिक नेम ले लेते होते हैं। मैं तो कहता हूँ ये मार्केट रहमान डकैतों से बड़ी हुई है। और सबसे बड़ा इधर रहमान डकैत जो है वो सबको पता है। वो अपने आप को साथ वारन बफेट ऑफ पाकिस्तान भी कहता है। लेकिन मैं ये चाहूंगा, और आप एक नहीं है, आप बफ्ते बफ्तियां बेशुमार हैं। तो मिसेज जमील, ओवर टू यू। क्या ये ट्रैप करते हैं आपको? जी बिल्कुल, ये आपका माइंड को तो चेंज करने की बहुत कोशिश करते हैं कि आप ये ले लें। वाकई इंसान कभी कभार अट्रैक्ट हो भी जाता है। लेकिन ये है कि अगर आपके बैक ऑफ माइंड हो, किसी की एडवाइस और हो, जैसे आपकी थी मेरे जहन में, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचाया थोड़ा तो बहुत आप जैसे नुकसान। मुझे बिहाइंड द कैमरा दुआएं दे रही थी, थोड़ी सी ऑन द कैमरा भी दे दें। नहीं सर, जरा जरा नहीं जरा सर मैं ये खुश हो जाऊंगा। नहीं सर, ये बिल्कुल आप ही की गाइडेंस थी ताकि मैं सही उस पर चली कि इतना मेरा नुकसान नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप ही की वजह से, क्योंकि मैंने नहीं नहीं, आपका जो पहला सेशन लिया था। सब अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला का फजलो करम है, अल्लाह का एहसान है, आप लोगों की मेहनत है और आप लोगों के नसीब है। जिस अल्लाह ताला जिसको चाहता है रिज्क देता है। मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं जो मिशन लेके चला था, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं पता नहीं को पैसे कमाने के लिए इस लाइन में सिर्फ आया हूँ, या को पता नहीं क्या करने आया हूँ। ऑल्दो आई मेरे कीमत बहुत है मेरे वक्त की, और मैं चार्ज करता हूँ लोगों को। लेकिन मैं अपने हिसाब से हाईली सब्सिडाइज चार्ज करता हूँ। 2014 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। 2014 के बाद आपको मैं ये सिखाता हुआ ज़्यादा अग्रेसिवली नज़र आऊँगा कॉर्पोरेट के साथ, और जो इंडिविजुअल हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ। तो मैं अपने फादर के ज़माने से हम काम कर रहे हैं। हमारी कंसल्टेंसी फर्म तब की है, ठीक है ना। बल्कि ये उसको हमने कन्वर्ट किया अपने बेटे के साथ जो मैंने बनाई। वो मैंने कंसल्टेंसी फर्म बंद कर दी थी, इसलिए बंद कर दी थी कि मेरे वाले साहब के साथ बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे उसमें, बहुत बड़े लोग थे। और मैं उसको हेड नहीं कर सकता था, मुझे खुद शर्म आती, मेरे से इतने बड़े तजर्बे के लोग हैं। आई डोंट वांटेड माई सेल्फ टू बी इन एम्बेरसिंग पोजीशन, ना मैं उन्हें एम्बेरसिंग पोजीशन में डालना चाहता था, क्योंकि मेरे वालिद के दोस्त थे। मैं उसका बड़ा अहम ओहदेदार था। मैं उसका इसी तरह को फाउंडर था जैसे मोहम्मद और मैं को फाउंडर्स हैं जीएच इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। तो मैंने फिर 2014 में उसकी बेस बनी। और मैंने ये फैसला किया कि जो अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की है, मेरे वालिद की वजह से जो ज़िंदगी की आसानियां मैंने देखी हैं इस प्रोफेशन में आने से, मैं वो लोगों के साथ शेयर करूं, मैं दिए से दिया जलाऊं। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि मेरा 10 लाख का टारगेट था। अल्लाह को पता है पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा।
आज 75,000 से ज्यादा लोग 70 से ज्यादा ममालिक में मैंने अल्लाह की मदद से ट्रेन किए हैं। और खुश हैं वो लोग, कामयाबी से कारोबार कर रहे हैं, कामयाबी से सरमायाकार कर रहे हैं। उसमें छोटे भी हैं, लाखों में भी लोग हैं, करोड़ों में भी हैं, और अरबों में भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिलियंस में भी हैं। 3-4 बिलियन तक का पोर्टफोलियो, 5 बिलियन तक का पोर्टफोलियो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं, अब मेरा बेटा देखता है उनको, वो गाइड करता है। हमारे कुछ कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स को भी वो देखता है। तो अल्लाह का हम पे बड़ा फजलो करम है, और हम बहुत इस चीज़ से खुश हैं। आज मैं आपके सामने एक बात समझाना चाहूँगा जो मैंने मिसेज जमील को भी समझाई। अब मैं मिसाल मारी के इसलिए देता हूँ, मारी जैसे 50 शेयर हैं, अब मैं हर बार एक नए शेयर पे बैठकर इतनी कैलकुलेशन करके आपको समझाऊंगा ना, आपको समझ आएगी और मेरा भी टाइम बहुत ज़ाया होगा। अब ये 15-16 दिसंबर को मारी जो है वो 900 रुपए पे था, 900 रुपए उसकी कीमत थी। अब 1.5 साल गुजर चुका है। अगर आपने बैंक में वो पैसे रखे होते तो आपको तकरीबन 1% खींचतान के बैंक दे देता, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होके। बैंक, इनकम फंड, शरिया कंप्लायंट, जो भी आप नाम, कौमी बचत, जो भी नाम आप लगा दें, तो 18% तो आपको वहां से उस पैसे पे रिटर्न आनी थी। 33% वो तकरीबन डाउन हुआ है। तो आपने 51% लॉस किया है। यानी अगर आपका 1 लाख था, आज आपको जरूरत पड़े तो वो 50,000 रह गए, ये कॉस्ट आ रही। ये एक तरीका है, मेथड नंबर 1 कैलकुलेट करने का। इसके साथ मेथड नंबर 2 में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने पैसे की जाया की, वो तो जान ही दें कि 2024 से भी 2026 तक जो अच्छी कंपनी है, मिसेस जमील से मैं पूछ लेता हूँ, इन्होंने मेरी गाइडेंस से और अल्लाह की मदद से बहुत सी कंपनियों में इन्वेस्ट किया, और इनके रिटर्न बड़े अच्छे उसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, उसमें डिविडेंड भी लिए, कैपिटल गेन भी लिए। वो पॉइंट नंबर 2 आपने लूज किया। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। 3 साल बाद, डेढ़ तो गुजर गया ना, और 1.5 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, वो 900 की जगह आप 1,000 रुपए में बेचती है शेयर। और आप बड़े खुश होंगे, आप कहेंगे जी मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो कोई घाटा नहीं पड़ा। 900 रुपए का शेयर खरीदा, 1,000 रुपए का बेचा, मैंने 6 साल इंतजार ही किया। अभी उस दिन बैठ के मैं इन्फ्लेशन कवर कर रहा था अपनी टीम के साथ। 2020 में जो चीज 100 रुपए की आती थी, वो 300 रुपए की है। यानी ये अगर 1,000 रुपए आपको, 900 रुपए 1,000 रुपए बनकर भी आपको 2026 में मिले, किसी को 2020, वो साल आप 6 लगा लें, 24 से 30 लगा लें, तो वो 333 रुपए वापस आए हैं। उसकी कीमत खरीद 333 रुपए रह जाएगी। आपको वही अमाउंट 100 रुपया बढ़ाकर भी, 10% इंक्रीज करके भी 1/3 रह जाएगी। ये आपको समझ आई मिसेस जमील मेरी बात? ये बिल्कुल बिल्कुल सही अच्छे तरीके से समझ आ गई। अब ये बात लोगों को समझ नहीं आती है। एक और मैंने इनको बात कही, मैंने कहा जी वीडियो देख के सोशल मीडिया नॉइस पे खुदारा कोई शेयर मत खरीदना, आपको कोई आपका सगा नहीं है। फिर इन्हें मैंने ग्राफ पर जाके समझाया, जो कि मैं 85 बार आप लोगों को ग्राफों के ऊपर भी समझा चुका हूं, मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि ये करते क्या हैं। ये करते ये हैं कि जब कोई शेयर बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे होता है, तो उसको जितने भी ब्रोकर हजरात हमारे भाई हैं, वो अपने तमाम तर लोगों को, कॉर्पोरेट से, सेठ से उन्हें ऑर्डर होता है कि यार इसको मैं खरीद रहा हूँ, ये बिकवाओ मार्केट में, इसमें मंदी में लाओ इस शेयर को। वो हर बंदे को कहते हैं भागो 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 भागो, बेचो बेचो बेचो। अब लेट से वो शेयर जो है वो अब अकोमुलेट कर रहे हैं, सेठ अकोमुलेट कर रहा है, और वो शेयर 200 रुपए पे है, तो गिरा गिरा के उसको 150 पर ले आएंगे। अब जब उसने अकोमुलेट कर लिया लोगों, सेठ ने, तो उसके बाद वो खामोश हो गए। कुछ अरसे के बाद उन्होंने कहा जी इससे अच्छा तो शेयर ही कोई नहीं है। जब सेठ ने निकलना है, जब तक वो अंडर वैल्यू है, उसने इकट्ठा किया, उनके पास बेतहाशा फंड्स होते हैं, वो फंडों को भी इस्तेमाल करते हैं अपने हक में, उस पैसे को उस तरफ करते हैं। अब उससे सेठ ने निकलना है। जैसे आप स्पेसएक्स की, आप पूरी दुनिया मिसाल देख रही है कि आईपीओ, स्पेसएक्स का आईपीओ नहीं है, एक बहुत बड़ा, जिसे आप कहते हैं लोगों की जेबों पे डाका है। वो कहते हैं जी ये तो कंपनी चांद पे चली जानी है। ठीक है ना, इस कंपनी में तो वो खूबियां, वो लाल जड़ गए हैं कि ये ना ली तो कुछ ना की। अब वो 150 से 300 पे, 325 पे, 350 पे ले गए हैं। 325, 350 पे सेट निकालता जा रहा है, बेचता जा रहा है। मार्केट में सबने हाइप क्रिएट की है, खरीदो 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 खरीदो, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, अमीर हो जाओगे। ठीक है। अब जब वो एग्जिट कर गया, खामोशी।
और दोबारा वो शेयर 150 पे आ जाता है, और अगली बार वो आपसे 125 रुपए में खरीदेगा। इसमें महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, क्योंकि वो गेम अपनी प्लान कर रहे हैं। जो बिलियनियर क्लब है वो अपने लिए सोच रहा है, आपके लिए नहीं सोच रहा। उन्होंने अपना पैसा मल्टीप्लाई। इसी तरह जिस बंदे को इतनी तकलीफ है, जो वीडियोस बना रहा है आपके लिए, या एक सीरीज है, पहले तो एक आ रहा था, अब तो 10 10 बंदे हैं, वही 10 शेयर हैं। मैं किसी का नाम शेयर का नहीं लेना चाहता। वो धड़ाधड़ वो कहेगा ये 10 2040 के भी बेस्ट स्टॉक हैं, 2050 के भी बेस्ट स्टॉक हैं। ठीक है, क्यों कर रहा है? ताकि सर्टेन अमाउंट ऑफ स्विंग ट्रेड के अंदर वो उन शेयरों के अंदर इन्वेस्टमेंट को पार्क करवा के लोगों की, आपने अगर वो म्यूचुअल फंड वालों ने उसको टास्क दिया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं, तो सर्टेन सपोर्ट मिलती रहेगी जो शेयर उन्होंने रखे हुए हैं। द मोमेंट दे वांट टू सेल, दे विल शेयर नेगेटिव न्यूज अबाउट दैट स्टॉक। तो ये एक मार्केट मेकर, मार्केट मूवर्स की एक मिली भगत है। और आप लोग हमेशा कुर्बानी देने आते हैं। कोई आपके मामू का लड़का नहीं है कि आपको वीडियो बनाकर शेयर डिस्क्लोज करेगा। मुझे ये बताएं, मैं मिसेस जमील से पूछता हूँ, इनके साथ हमने आज 10 स्टॉक डिस्कस किए, वैल्यूएशन डिस्कस की जी। जी बिल्कुल। आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उनकी वैल्यूएशन डिस्कस की, जी बिल्कुल, बहुत अच्छे कुछ तरीके से। कुछ नए डालने का भी मशवरा दिया। ठीक जी है ना? बिल्कुल, आपने तो मुझे मैं ये बताया। वीडियो में क्यों नहीं कहता, मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता? भाई मैं कोई पंप एंड डंप कर रहा हूं, मैं कोई चोर हूं? और ये मैं आज वीडियो बन रही है जून में, 24 जून 2026 को। कल को सितंबर में कोई कंपनियों के फंडामेंटल चेंज हो जाएं, फिर ये वो लोग जो वीडियो देख के लेंगे, उनके नुकसान का कौन जिम्मेदार होगा? ये वही लोग वीडियो बनाते हैं जो बेसिकली फ्रॉड कर रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आई तो पेल को चेक कर लें, मारी को चेक कर लें, इमेज रीड के आईपीओ को चेक कर लें, गनी डेरीज के आईपीओ को चेक कर लें, पेल को चेक कर लें, मैपल लिप सीमेंट को चेक कर लें, मिलर ट्रैक्टर को चेक कर लें। मनी मिंटिंग मशीन्स जो है सारी, वो मनी मिंटिंग मशीन जो सो कॉल्ड जो है, वो नीचे से रेडी के नीचे, रेडी रेडी लेने जाओ ना, फ्रूट खरीदने जाओ, नीचे से बात आती है, बफेट ऑफ पाकिस्तान। भाई ये आपकी तुम्हारी ये तुम्हारी वर्किंग है। लोग उसे जूते और गंदे अंडे क्यों नहीं मारते, मुझे हैरत है। और इतनी चवल कौम है, खुदा की कसम, इतनी चवल कौम है कि नीचे उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। भाई उसने काम कौन सा किया है, किसके पैसे डबल कराए हैं? अब आ जाओ, वो बताता है जो कि जी मैंने वो लाइनें बना के वो ड्रामे कर रहा है दफ्तर में, मैंने फलां में इतना कमाया, मैंने गवाया, प्लस हुआ माइनस हुआ। ओ भाई ये पुराने वो ग्राफ निकाल के, एक ये और एक क्या आप जानते हैं, वो जो आपको हर रोज अपना सॉफ्टवेयर बेच रहा होता है, ग्राफ निकाल के 10 साल का अपनी एंट्री की। भाई 2024 में तो तुम मार्केट में आए हो, तुमने कहां से 2015 में पैसे बना लिए? वो ग्राफ देख के ना मिसेस जमील, आज आप ग्राफ खोलने, आपको भी खोलने आ गए हैं। जी बिल्कुल। आप जी कहें जी बिल्कुल। मैंने देखे ना, अगर आपको मैं आइडिया देता हूँ, आप भी वीडियोस बनानी शुरू कर दें। आप लोगों को कहें 2023 में मैंने मारी लिया था 84 रुपए का, 500 का हो गया। मैंने जी। 90 रुपए का एफएफसी लिया था, वो भी 500 का हो गया। कितना आसान है। नहीं सर। मैं आपको 15 20 आपको शेयर दे देता हूँ, आप भी वीडियो बनानी शुरू कर दें। ओ भाई कल बताओ मुझे, कल आप 300 की पीई पे जो शेयर है, औकात आपकी ये है कि आपको ये नहीं पता कि फौजी फूड्स लॉस में है, उसकी बुक वैल्यू नेगेटिव है, उसको आप नेस्ले बना रहे हो। ये आपकी औकात है कि बैलेंस शीट आपको पढ़नी नहीं आती। ठीक है ना? और एक और शेयर है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, पहले जरा लोग उसमें बर्बाद हो जाएं अच्छी तरह। 300 की पीई पे है, मैडम को दिखाया है, मैंने दिखाया जी आपको 300 की पीई जी पे। जी, आपने मुझे दिखाया। ओ भाई 300 की पी पे तो गूगल प्लेंटर और एनवीडिया नहीं है। 300 की पी के ऊपर वो लोगों को कह रहा है कि ये बेस्ट स्टॉक है। पता नहीं किस म्यूचुअल फंड को हल्का करवाना है, किस बंदे से क्या डील हुई है। वो भाई एक आदमी के चोर होने के लिए यही काफी है कि जिसने आते ही करोड़ 1.5 करोड़ रुपया यूट्यूबरों को दिया, कराची से पेशावर तक यूट्यूबरों को दिया। ये तो अजीब सी बात है कि कोई आदमी, जो मैडम है, ये अपने आप को कहें कि मुझे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहना शुरू कर दो, या मुझे मरियम नवाज ऑफ पाकिस्तान कहना शुरू कर दो, या वो मार्कला एंजल का हम नाम ले लेते हैं, या वो मेलोनी का नाम ले लेते हैं कि जी मैं मेलोनी ऑफ पाकिस्तान। ये तो इटसेल्फ फ्रॉड है, स्टोलन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी आप अपनी गलत बता रहे हैं। ऐसे बंदे की तो खिंचाई होनी चाहिए। आप लोग इतने बड़े गधे हैं जो इसको फॉलो करते हैं, और
मेरे उन्होंने नीचे लिखा होता है ही इज अगेंस्ट हिम। और भाई मैंने क्या अगेंस्ट होना, कल के बच्चे से वो जब नफी बांध रहा था मैं, तो तब भी अल्लाह का शुक्र है मेरा मार्केट में उस वक्त भी नाम था, मेरे बाप का भी नाम है, और अल्लाह ने चाहा, अल्लाह को मंजूर हुआ तो मेरे बेटे का भी नाम है और नाम रहेगा, और उसके बाद उसके बेटे का भी नाम रहेगा। तो हम इंशाल्लाह ताला से कभी पंप एंड डंप नहीं करते। मुझे सिर्फ ये तकलीफ है कि आपके सामने सफ़ेद दूध हो नहर की, या दूध की बाल्टियां, उसमें बंदा एक एक कतरा पेशाब में ला रहा हो उन ड्रमों में, तो आपको कितनी तकलीफ पहुंचेगी। मैंने सारी जिंदगी इस प्रोफेशन से प्यार किया है, इसकी इज्जत की है, लोगों को कायल किया है। मेरी जब कासिम अली शाह साहब मेरे भाई हैं, मुझे अपना बड़ा भाई कहते हैं, मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो वो कहते रहे कि जवाब साहब आप बंदे तो बहुत अच्छे हैं, इस काम के बारे में परसेप्शन बड़ी खराब है, लोग इसको जुआ समझते हैं। तो मैंने कहा शाह साहब वो परसेप्शन ही तो हमने सही करनी है, ठीक है। और फिर वो दिन आया कि जहां उन्होंने खुद बैठ के मुझे इंट्रोड्यूस किया अपने बेटे को, मेरे मेरे से सीखने का कहा और खुद मेरे से सीखा। आज अल्लाह का शुक्र है वो ऑनलाइन भी कई जगह पे कह चुके हैं कि मैंने जब भी कोई फाइनेंस का फैसला करना हो मैं जवाब साहब से करता हूँ, और मुझे अपना बड़ा भाई कहते हैं। और फाउंडेशन में उनके इतने बंदों को मैंने मुख्तलिफ लोगों को गाइड किया, बताया कि भाई ये बिजनेस क्या है, ये कैसे होता है। तो एक आदमी ने इतने साल लगाए हैं उसको लोगों को ये समझाने के लिए कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, मगर स्टॉक मार्केट में जुआ खेलते हैं लोग। जुआ और सट्टा कौन से कारोबार में नहीं होता, रुई में होता है, धागे में होता है, कॉटन के अंदर होता है, चीनी के अंदर होता है। सट्टा क्या है, जो जो जब आप किसी चीज को उसकी स्पेकुलेशन पे आ जाते हैं, शर्त लगानी शुरू कर देते हैं उसके मेरिट पर। बिजनेस में और जुए में क्या फर्क है। जुआ है कि मिसेस जमील और मैं 5 से फेंक रहे हैं, 2 6 आए तो आप मुझे 1 लाख रुपया देंगी, वो कहे 2 5 आए तो आप मुझे 1 लाख रुपया देंगे, ठीक है ना, ये जुआ है। कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन ये है कि 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है। 1 किलो देसी घी, ये मुझे बताएंगे कि भाई 1 किलो देसी घी मैं घर में इतने का बना लेती हूँ, मार्केट में इतने का बिकता है, मैं कहूंगा बहन मुझे 10 10 डब्बे दो, मैं मार्केट बेच के आता हूँ, उसका मैं मुनाफा लेके आता हूँ। ये कैलकुलेशन है। तो स्टॉक मार्केट में हर वो बंदा पैसे कमाएगा जो कैलकुलेशन करनी सीखेगा। और कैलकुलेशन क्या है, वैल्यूएशन, वैल्यू निकालना। ये एक नया बुखार हमारे पाकिस्तान की मार्केट में चढ़ा है कि जी लॉन्ग टर्म होल्डिंग, लॉन्ग टर्म होल्डिंग। कचरे को 100 साल गोबर को अगर घर में रख लोगे तो सोना बन जाएगा। लॉन्ग टर्म होल्डिंग सिर्फ उन शेयरों की करनी है जो इस लायक हैं। मगर कोका कोला की लॉन्ग टर्म होल्डिंग वॉरेन बफेट की समझ आती है, एप्पल उसकी समझ में नहीं आया, उसने पोजीशन कम कर दी। मास्टर कार्ड उसकी समझ में नहीं आया, उसने सारे बेच दिए। 40 से मैं इनको बता रहा हूँ कि 26 पर वो अपने जो मेन पोर्टफोलियो है बक्शा हैथवे का वो ले आए हैं। अभी दुनिया सारी जो है वो भाग रही है एंड उसके पीछे, स्पेसएक्स के पीछे। उन्होंने मेजर पोजीशन तकरीबन 10% पोर्टफोलियो गूगल पे लिया है, अल्फाबेट एप्पल पे, वो जो अल्फाबेट सॉरी वो क्या उनकी कंपनी है मेरे ज़हन में था, गूगल वालों की है। उसमें 10% स्टेक उन्होंने खरीदी है, मालिकों के साथ भी निगोशिएट करके शेयर्स की एक बड़ी ट्रांच खरीदी है। तो वो वहां पैसा लगाते हैं जहां सेंस बनती है, कल वो ओवर प्राइस होगा वो उसे भी बेच देंगे। तो स्टॉक मार्केट का बिजनेस ये नहीं है कि आप गंद इकट्ठा कर लेंगे, हैस्कॉल लेके बैठे रहेंगे 20 साल तो हैस्कॉल 1000 रुपए का हो जाएगा। नो, फिर ये इंडेक्स खुद ही इंडेक्स फंड बनाने हैं, खुद ही चबले मारनी। ये बेशुमार आदमी और औरतें मुझे तो समझ नहीं आती ये क्यों है, इनको मुफाद होगा, ये लोगों की पेंशन फंड ले डूबेंगे। कभी मेरे पास आए जो इनके डसे हुए आते हैं और वो जो कहानियां बताते हैं, और बंदे को अफसोस होता है कि पूरी पूरी जिंदगी के अगला बंदा जो है वो अपने पैसे हार गया है। बहरहाल जी अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। कोई लास्ट मैसेज बयान आप देना चाहें तो जरूर दें, खुल के दें, बस यही है बिफोर वी कि से। आपको फल, यही है कि आप बहुत ही जेन्युइन पर्सन हैं, और लोगों को आपको देखना चाहिए, मशवरा जरूर करना चाहिए। अगर समझ नहीं आता है, अगर उनको समझ आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगी उनको। हाँ अगर खुद आपके रिजल्ट्स आपको बता रहे हैं आप अच्छा कर सकती हैं तो, लेकिन वीडियोस का सहारा प्लीज ना लें किसी की भी। जी अगर बिल्कुल। हमसे रब्ता करना हो गूगल पे जाएं, जवाद हफीज लिखें, यहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे, ये हमारा वेब पेज आ जाएगा। इस पर जो पहला आता है जो अभी ये पॉपअप करेगी, लिंक में दी हुई वीडियोस देखें, और इस बाद हमारी किसी भी सर्विस में दिलचस्पी की सूरत में हमसे रब्ता करें। ये बराए मेहरबानी ये वीडियोस जरूर देखिएगा, ये 3 3 5 5 मिनट की वीडियोस हैं,
कोई जी जी। ओवरऑल 1.5-2 घंटा टाइम बनता है इनका। जब आपको टाइम मिले देखते जाएं, इसमें से पॉइंट्स नोट करते जाएं। हमारी तमाम तर सर्विसेज क्या हैं, उनके फायदे क्या हैं, हमारा एजुकेशन मटेरियल क्या है, आपको हर डिटेल इसमें मौजूद है। हर बात इसमें बताई हुई है। आपने लेना है नहीं लेना है वो आपकी चॉइस है। हम आपको, वी आर नॉट सेलिंग यू, फोर्सिंग यू टू बाय, बट एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ऑफरिंग, कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। और छोटी छोटी वीडियो हैं, 2-2 3-3 मिनट की, 53 सेकंड की, 1 मिनट की, 44 सेकंड, 1 मिनट। इनको आप जब देख लेंगे तो आपको हमारे बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि 900 से ज्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे रब्ता कर सकती हैं पेमेंट करके हमारे किसी भी प्रोग्राम की, और आप डायरेक्ट यहीं से हमें फॉर्म सबमिट करा सकती हैं। तो ये नाइस इजीएस्ट वे है हमसे रब्ता करने की, कि आपने जस्ट गूगल करना है। और इसी तरह फ्री वीडियोस मेरी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हैं, देखें। मेरी अब सबसे ज़्यादा वीडियोस टेस्टिमोनियल्स की होती हैं। उसमें मैं जो उसमें लोगों को इश्यूज होते हैं, वो सारे इश्यूज मैं फिर डिस्कस कर लेता हूँ वीडियो के अंदर, आखिर में, जो सीक्रेट नहीं होता उसका। दूसरे बंदे का पर्दा रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और बिल्कुल किसी किस्म के भी नौसरबाजी का शिकार मत हो वीडियोस देख के। पाकिस्तान जिंदाबाद।